हेलो एवरीवन, आज है 22 अगस्त 2025। अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना आज का करंट अफेयर न्यूज एनालिसिस। आज का जो हमारा पहला न्यूज हम डिस्कस करेंगे वो है सिविल एविएशन सेफ्टी के बारे में। सेकेंड हम बात करेंगे अग्नि 5 टेस्ट फायर के बारे में। थर्ड हम डिस्कस करेंगे रिजर्वेशन इन प्राइवेट हायर एजुकेशन के बारे में। फोर्थ हम डिस्कस करेंगे बिल ऑन क्रिमिनल चार्जेस। फिफ्थ बात करेंगे ऑनलाइन गेमिंग के बारे में। सिक्स जो हम डिस्कस करेंगे इंडिया EAEU के बारे में। सेवन डिस्कस करेंगे सोलर टोर्नेडो के बारे में। एट जो न्यूज है वो है सेबी MPS के बारे में। नाइन्थ जो न्यूज है वो है लेपुलिक के बारे में। 10 डिस्कस करेंगे हम कोल गैसिफिकेशन के बारे में। 11th हम बात करेंगे इंडिया वियतनाम के बारे में। 13 जो हम डिस्कस करेंगे वो है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के बारे में। 12th जो हम डिस्कस करेंगे वो है उत्तराखंड माइनॉरिटीज के बारे में। अब हम आते हैं पहले न्यूज पे जो कि है सिविल एविएशन सेफ्टी, जिसमें पार्लियामेंट्री कमिटी के रिपोर्ट के बारे में की इश्यूज की बात करें तो DGCA स्टाफ के शॉर्टेज, जिसमें से 50% स्टाफ की शॉर्टेज है। UPSC ड्रिवन प्रोसेस है, स्लो है एंड इनफ्लेक्सिबल। इसमें परसिस्टेंट ATCO की एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की बात करें तो शॉर्टेज है, जो कि लीड करता है हाई वर्कलोड एंड फटीग को। बैकलॉग इन सेफ्टी फाइंडिंग, जैसे पर्टिकुलरली इन एयर वर्दीनेस एंड एरोड्रोम स्टैंडर्ड में। ओकेजनल रिक्रूटमेंट इंसिडेंट, जैसे इनएडिक्वेट रूट कॉज एनालिसिस डिस्पाइट ऑन अकरेंस रिव्यू बोर्ड के। चैलेंजेस फॉर डोमेस्टिक MRO, दैट इज मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहॉल, जिसमें से हाई टैक्स लगता है ऑन इंपोर्ट पे। इंफ्रास्ट्रक्चर की भी लिमिटेशन है। रिपोर्टिंग हेजिटेंसी की बात करें तो पेनल्टी की फेयर होती है, जो कि डिटर करता है सेफ्टी रिपोर्टिंग को। बात करें DGCA ऑटोनॉमी का तो ग्रांट करता है फुल एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल फ्रीडम। अगर रिकमेंडेशन की बात करें तो स्टैब्लिश करता है इंडिपेंडेंट रिक्रूटमेंट फॉर DGCA। ATCO फैटिग की बात करें तो डेवलप अ फैटिग रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, अंडरटेक कॉम्प्रिहेंसिव स्टाफिंग ऑडिट एक्सपेंडिंग ट्रेनिंग का। सर्विलांस इन्फोर्समेंट की बात करें तो सेट करता है स्ट्रिक्ट टाइमलाइन फॉर क्लोजर ऑफ डिफिशियंसी, बूस्ट करता है इन्फोर्समेंट विद फाइनेंशियल पेनल्टीज। रूट कॉज एनालिसिस की बात करते हो, मैंडेट करता है डिटेल एनालिसिस और टारगेट रेमेडियल प्रोग्राम का। डोमेस्टिक MRO प्रमोशन की बात करें तो रेशनलाइज करता है टैक्स, ऑफर करता है इंसेंटिव्स, लॉन्च अ नेशनल एविएशन स्किल डेवलपमेंट मिशन। विस्टल ब्लोअर प्रोटेक्शन की बात करें तो इंस्टीट्यूट अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर प्रोटेक्शन। की थीम जो है इसका वो है कैपेसिटी बिल्डिंग को इनहेंस करना, रेगुलर इंडिपेंडेंस, रोबस्ट सर्विलांस एंड जस्ट सेफ्टी कल्चर का। अब हम बात करते हैं अपनी अगली न्यूज पे, जो कि अग्नि 5 टेस्ट फायर के बारे में। इस मिसाइल की बात करें तो ये न्यूक्लियर कैपेबल है, सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज है 5000 किलोमीटर। ये इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, DRDO के द्वारा डेवलप किया गया। इसमें 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल इंजन है, लॉन्च किया गया बाय स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के द्वारा। ये पार्ट है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसे कहते हैं IGMDP, जो कि प्रोड्यूस करता है पृथ्वी, त्रिशूल, नाग, आकाश मिसाइल। सिग्निफिकेंट की बात करें तो प्लेसेस इंडिया अमॉन्ग सेलेक्टेड नेशन, जिसमें मल्टी इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल है। री-एंट्री व्हीकल्स मिरव जिसे कहते हैं, IRBMS जो कि USA के पास है, रशिया, चाइना एंड फ्रांस। बैलिस्टिक मिसाइल रेंज क्लासिफिकेशन की बात करें तो शॉर्ट रेंज जो होता है उसका लेस देन 1000 किलोमीटर होता है, मीडियम का जो होता है 1000 to 3000 किलोमीटर होता है, जो इंटरमीडिएट रेंज होता है वो 3000 to 5500 किलोमीटर होता है। लॉन्ग रेंज की बात करें तो वो ग्रेटर देन 5500 किलोमीटर होता है। अब आते हैं अगली न्यूज पे, जो कि रिजर्वेशन इन प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के बारे में। बैकग्राउंड की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट करता है 65.3% ऑफ कॉलेजेस एंड 5
17 यूनिवर्सिटी AISHE 2021-22 में मार्जिनलाइज कम्युनिटी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है बिट्स पिलानी, OBC 10% है, SC 0.5%, ST 0.8%। कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट की बात करें तो आर्टिकल 15 क्लॉज 5 में स्टेट रिजर्व कर सकता है सीट फॉर SC, ST, OBC, SEBC इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जैसे पब्लिक प्राइवेट में एक्सेप्ट माइनॉरिटी रन। सुप्रीम कोर्ट का जो सपोर्ट है कि प्रेमेटिक एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि 2014 में अपहेल्ड हुआ था अंडर आर्टिकल 15 क्लॉज 5। रिकमेंडेशन की बात करें तो मैंडेट करता है रिजर्वेशन, जिसमें 27% OBC के लिए, 15% SC के लिए, 7.5% ST के लिए बाय लॉ इन प्राइवेट इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। फाइनेंशियल सपोर्ट की बात करें तो गवर्नमेंट टू फुली bear cost as done under right to education act for school। क्रीमी लेयर की बात करें तो OBC के लिए स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन है एंड रेगुलर एलिजिबिलिटी अपडेट्स। आउटरीच की बात करें तो पार्टनर है विद NGO कम्युनिटी लीडर्स, जो कि अवेयरनेस कैंपेन रन करते हैं। अब आते हैं अगली न्यूज पे, जो कि है न्यू बिल ऑन मिनिस्ट्रियल रिमूवल फॉर क्रिमिनल चार्जेस। की फीचर्स की बात करें तो 130 अमेंडमेंट प्रपोज करता है चेंजेस इन आर्टिकल 75, 164, 239 अमेंडमेंट एक्ट रिमूवल ऑफ मिनिस्टर्स, PM एंड CM। ट्रिगर क्या है कि 30 कंस्टिट्यूटिव डे कस्टडी ऑन ऑफेंसिव पनिशेबल बाय 5+ ईयर ट्रिगर रिमूवल प्रोसेस। प्रोसीजर क्या है, रिकमेंडेशन होना चाहिए बाय PM CM फॉर मिनिस्टर एंड PM CM सेल्फ रेजिग्नेशन और ऑटोमेटिक रिमूवल। ऑटोमेटिक सीजेशन की बात करें, अगर एक्शन नहीं लिया गया 31 डे में तो दे लूज ऑफिस। रीअपॉइंटमेंट की बात करें तो पॉसिबल आफ्टर रिलीज, कंपैरिजन विद करंट लॉ। करंट लॉ की बात करें तो सेक्शन 8 रिप्रेजेंट करता है पीपल एक्ट 1951, लेजिस्लेटर डिस्क्वालिफाइड आफ्टर कन्विक्शन एंड 2+ ईयर सेंटेंस। लॉ कमीशन की बात करें तो 117th रिपोर्ट सजेस्ट करता है ये। अब आते हैं अगली न्यूज पे, जो कि प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 के बारे में, जिसमें कैटेगरी ऑफ ऑनलाइन गेमिंग की बात करें तो ई स्पोर्ट्स कॉम्पिटिटिव है, स्किल ड्रिवन इवेंट है। ऑनलाइन सोशल गेमिंग की बात करें तो इंटरटेनमेंट के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए नो मॉनेटरी रिवॉर्ड मिलता है इसमें। ऑनलाइन मनी गेम की बात करें तो इन्वॉल्व करता है स्टेक एंड मॉनेटरी एक्सपेक्टेशंस। प्रोविजन की बात करें तो एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन ऑफ ऑनलाइन मनी गेम्स इंक्लूडिंग एड्स पेमेंट्स। गवर्नमेंट प्रमोट करता है ई स्पोर्ट्स एंड सोशल गेम्स को। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी फॉर ओवरसाइट, कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल। बिल इंट्रोड्यूस हुआ था एज पर आर्टिकल 117 क्लॉज 1 and 3 स्पेशल प्रोविजन फॉर फाइनेंशियल बिल नीडिंग प्रेसिडेंशियल रिकमेंडेशन एंड एक्सपेंडिचर इन्वॉल्वमेंट का। अब हम बात करेंगे इंडिया EAEU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में, FTA, जिसमें इंडिया एंड यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन साइन किया है टर्म्स ऑफ रेफरेंस टू स्टार्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का नेगोशिएशन। टारगेट क्या है, टू इनहेंस ट्रेड, जिसमें $69 बिलियन टर्नओवर इन 2024, 7% ग्रोथ के साथ। जो बेनिफिट है वो मार्केट एक्सेस, न्यू सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन में, कॉम्पिटिटिवनेस में, एनर्जी सिक्योरिटी, जिसमें रशिया का 35 to 40% ऑयल इंपोर्ट होता है। स्ट्रेटेजिक बेनिफिट की बात करें तो बोल्स्टर इंडिया मल्टी अलाइनमेंट फॉरेन पॉलिसी। EU की बात करें तो रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बॉडी, जो कि 2014 में फाउंड हुआ था। ट्रीटी ऑन द यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन इंश्योर करता है फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल एंड लेबर। अब हम बात करते हैं अगली न्यूज पे, जिसकी बात करेंगे सोलर टोर्नेडो के बारे में। तो इसका जो नेचर है वो मोड ऑफ आयोनाइज्ड गैस है, प्लाज्मा का। ये इसके पास मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, फॉर्मली नोन एज टोरैंडो प्रोमिनेंसेस कहा जाता था। स्केल अप की बात करें तो
1,30,000 किलोमीटर हाई है। स्पीड की बात करें तो 2 लाख किलोमीटर पर आवर है। टेम्परेचर नियरली 2,50,000 डिग्री सेल्सियस होता है, अप टू 11,000 एक्टिव साइमल्टेनियसली। सिग्निफिकेंस की बात करें तो फ्यूनल हीट इनटू सोलर एटमॉस्फेयर और कंट्रीब्यूट कर सकता है सोलर विंड में। अब आते हैं अगली न्यूज पे, जिसमें हम बात करेंगे सेबी के मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डर के बारे में। तो करेंट टर्म्स की बात करें तो 25% जो लिस्टेड कंपनी है वो शेयर करें हेल्ड बाय पब्लिक नॉन प्रमोटर्स। लीगल बेसिस की बात करें तो सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1957 एंड रूल्स 1957। पर्पस की बात करें तो इंश्योर करना है पब्लिक पार्टिसिपेशन का, प्रिवेंट करना कंसंट्रेशन ऑफ ओनरशिप, इंप्रूव करना गवर्नेंस का एंड प्रोवाइड करना लिक्विडिटी। न्यू प्रपोजल की बात करें तो ईजिंग नॉर्म्स फॉर न्यू लिस्टिंग। अब आते हैं अगली न्यूज पे, जिसमें हम लेपुलेक पास बॉर्डर ट्रेड के बारे में बात करेंगे। कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो इंडिया ने रिज्यूम किया है इंडिया चाइना बॉर्डर ट्रेड थ्रू लेपुलेक। नेपाल का जो ऑब्जेक्ट है साइटिंग प्रायर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड अपडेटेड मैप 2020, जिसमें इंक्लूड करता है लेपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा इन इट्स टेरिटरी। पासेस की बात करें तो उत्तराखंड में स्ट्रेटेजिक ट्रेड एंड पिलग्रिमल लिंक, जिसमें कैलाश मानसरोवर यात्रा है, ऑल्सो पार्ट ऑफ भारत रणभूमि दर्शन का। अब आते हैं अगली न्यूज पे, जो कि है कोल गैसिफिकेशन चैलेंजेस का। तो जो चैलेंजेस है, इंडिया कोल का जो एस है वो हाई है, दैट इज 30 to 45%। हाई एल्यूमिना सिलिका, जो कि मेकिंग मोस्ट ग्लोबल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी अनसुटेबल। अब हम बात करते हैं अगली न्यूज में, जिसमें इंडिया वियतनाम मैरीटाइम कोऑपरेशन के बारे में। तो 6th हाई लेवल मीटिंग टू एनहांस कोऑपरेशन। जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल ऑफ वियतनाम की बात करें तो इसका जो बॉर्डर है वो चाइना, लाओस, कंबोडिया से ही मिलता है। वाटर बॉडीज की बात करें तो गल्फ ऑफ थाईलैंड है, साउथ चाइना सी है। रिवर की बात करें तो रेड एंड मेकॉन्ग रिवर पास होती हैं। यूनेस्को साइट की बात करें तो हालॉन्ग बे। लार्जेस्ट केव की बात करें तो हांग सॉन्ग दोंग, वर्ल्ड का लार्जेस्ट नोन केव पैसेज है। अब आते हैं अगली न्यूज पे, जिसमें उत्तराखंड माइनॉरिटी एजुकेशन बिल 2025 के बारे में डिस्कस किया गया है। तो एबोलिश करता है मद्रास बोर्ड, क्रिएट करता है न्यू माइनॉरिटी एजुकेशन अथॉरिटी। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की बात करें तो आर्टिकल 29 में, जो कि राइट टू कंजर्व लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर, नो डिस्क्रिमिनेशन इन स्टेट एडेड एजुकेशनल एडमिशन। आर्टिकल 30 की बात करें, जिसमें माइनॉरिटी राइट के बारे में बात किया गया है, स्टेट कैनॉट डिस्क्रिमिनेटिंग इन ग्रांटिंग एड्स। अब आते हैं अगली न्यूज पे, जिसमें हम बात करेंगे सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल पॉल्यूशन ऑन द राइस के बारे में। तो सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व वेस्ट बंगाल में। स्पीसीज की बात करें तो लार्जेस्ट क्रोकोडाइल है एंड रेप्टाइल ग्लोबली। हैबिटेट की बात करें तो ब्रैकिस, मैंग्रोव स्वाम्प, डेल्टास, लगून्स, रिवर स्ट्रेचेस। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ईस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न पैसिफिक ओशन। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो IUCN लिस्ट कंसर्न है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें तो शेड्यूल फर्स्ट में, और सिटीज अपेंडिक्सेस फर्स्ट में आता है। ये था आज का हमारा पूरा करंट अफेयर न्यूज एनालिसिस इन शॉर्ट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून विथ मी।